जो है उससे हाइपोकैल्सीमिया होता है। उसके बाद रीजन इसका दे रखा है कि ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है, बाइंड कर जाता है कैल्शियम से और कैल्शियम ऑक्जेलेट सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सॉल्ट बना लेता है तो क्या होता है, इसका एक्सक्रीशन इजी हो जाता है। तो इसलिए दोनों करेक्ट है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गार्टनर सिस्ट। तो गार्टनर सिस्ट की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो जो वजाइना की वॉल होती है उस पे एंटीरियो लेटरल वॉल जो होती है 10 o'clock पोजीशन पे, वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइट है गार्टनर सिस्ट के लिए। अब देखिए इसमें आपको मैच कराना है माइलस्टोन। माइलस्टोन से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जो उसमें कॉमन जो पूछा जाता है वो सिटिंग विद सपोर्ट पूछा जाता है, ट्राइपॉड फैशन में जिसे बोलते हैं। बच्चा झुक बैठता है थोड़ा सा और थोड़ा सा झुक जाता है किसी चीज के सपोर्ट से, हाथ वगैरह के, उसे बोलते हैं ट्राइपॉड फैशन से। या फिर वॉक का पूछा जाता है, स्टैंड का पूछा जाता है, और मोनोसिलेबल्स और बाईसिलेबल्स वर्ड का पूछा जाता है। मोनोसिलेबल्स वर्ड जैसे कि बा, माँ, ये सारे हो गए मोनोसिलेबल्स। बाईसिलेबल्स जैसे मामा, दादा, बाबा, इस तरीके से ये बाईसिलेबल्स वर्ड है। तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो बच्चा सबसे पहले क्या आता है, सोशल स्माइल आती है, किसी को देख के स्माइल करना, खासकर अपनी मदर को, तो वो 2 months पे होता है ये माइलस्टोन। उसके बाद फिर बैठना कब शुरू करता है, 6 month पे। सिटिंग विद सपोर्ट ट्राइपॉड फैशन 6 month पे बैठना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 22 लेबल्स वर्ड होते हैं, देखिए मोनोसिलेबस वर्ड 6 month पे बोलता है और 22 लेबल्स वर्ड जो होता है वो बोलता है 9 months पे। उसके बाद वॉक विथ सपोर्ट, वॉक विदाउट सपोर्ट जो होता है वो तो, वॉक विथ सपोर्ट जो होता है वो स्टैंड करना 11 month पे डेवलप करेगा, 12 months पे सपोर्ट के साथ, विदाउट सपोर्ट वो सपोर्ट के साथ चलना शुरू करेगा, और 13 months के करीब विदाउट सपोर्ट। तो ये सारे माइलस्टोन जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑम्फेलोसील। ऑम्फेलोसील क्या होता है, जब अम्बलाइकल हर्निया प्रेजेंट हो तो एब्डोमिनल कंटेंट जो है अगर अम्बलाइकल बेस से बाहर आ रहे हैं तो उसे ऑम्फेलोसील बोलते हैं। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फिजियोलॉजिकल हार्निया ये होता है, और अगर वो हर्निया परसिस्ट कर जाता है तो वो ऑम्फेलोसील हो जाता है। उसे वापस वापस एब्डोमेन के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर जाता है तो वो ऑम्फेलोसील हो जाता है। देखिए इसमें साइन दिया हुआ है, पेरियोरल पैलर यानी माउथ की चारों तरफ पैलर प्रेजेंट हो चिलाइटिस की वजह से एटोपिक डर्माटाइटिस में, तो इस साइन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेडलाइट साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे आईपीसी से पूछा गया। आईपीसी से भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आईपीसी से। तो आईपीसी 191 जो होता है वो परज्यूरी के लिए होता है, यानी कि फॉल्स फॉल्स बयान देना, गलत बयानी करना, तो वो परज्यूरी उसे बोलते हैं, फॉल्स एविडेंस पेश करने को। आईपीसी 191 में इसको पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद है आईपीसी 304 का बी। तो आईपीसी 304 का बी जो होता है डेथ ड्यू टू डावरी में, अगर डावरी की वजह से डेथ हुई है तो आईपीसी 304 का बी होता है। 304 का ए जो होता है वो मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से होता है। फिर आईपीसी 326 पूछा गया आपसे। तो आईपीसी 326 जो होता है विट्रियोलेज, जैसे कि किसी के मुंह के ऊपर एसिड फेंक दिया जाए तो वो विट्रियोलेज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज किया जाता है। तो इस ये होता है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 326। एक जगह पे आईपीसी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इंडियन पिनल कोड। फिर नेक्स्ट है आईपीसी 300, ये हो जाएगा आईपीसी 300 जो है मर्डर में किया जाता है। फिर ये है डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन दैट मेक्स आफ्टर मीनोपॉज। तो देखिए E1, E2, E3 तीन टाइप का ईस्ट्रोजन होता है। जो स्ट्रोन होता है वो मीनोपॉज के बाद देखने को मिलता है। E2 जो होता है वो देखने को मिलता है, E3 जो होता है वो देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव फेजेस में। ठीक है, तो इस तरीके से E1, E2, E3 तीन टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट।
तो मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो एनेंसेफेली होता है। सबसे पहले ये इसको देखा जा सकता है एंटीनेटल स्कैनिंग में। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सीक्वेंस याद रखना है, लेबर इवेंट का सीक्वेंस। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि लेबर सीक्वेंस का क्या इवेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिसेंट होगा, डिसेंट के बाद क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, फिर उसके बाद क्राउनिंग होगी, रिसिस्टिट्यूशन होगा, उसके बाद फिर फीटस का एक्सपल्शन हो जाएगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, बी, ए, सी, डी और ई, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टिरेटोजेनिक इफेक्ट्स आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो जो टिरेटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं यानी फीटस को जो नुकसान पहुंचाने वाले, वो सबसे ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पूछा गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, परप्यूरियम इज द पीरियड ऑफ 6 वीक फॉलोइंग डिलीवरी। देखिए परप्यूरियम क्या होता है, परप्यूरियम उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसमें यूट्रस का वापस इन्वोल्यूशन होता है, यानी कि यूट्रस जो होता है वापस एक पेल्विक ऑर्गन बन जाता है, उसे बोलते हैं परप्यूरियम की का फेज। ठीक है, तो परप्यूरियम का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 वीक का होता है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट बी कह रहा है कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन इज टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट टेक्स 6 वीक। तो बिल्कुल सही है ये, इसमें बोथ आर करेक्ट सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर को मैच कराना है, डिस्टोनिया, कोरिया, मायोक्लोनस और ट्रेमर। तो हमें पता है डिस्टोनिया क्या होता है कि सस्टेन्ड और रिपीटेड मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ट्विस्टिंग मूवमेंट के साथ, ट्विस्ट हो रहा है, उसे बोलते हैं डिस्टोनिया। कोरिया क्या होता है, कोरिया आपको पता है, कोरिया मतलब रक्कास वाला, तो यानी कि डांस की तरह जो मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर है मायोक्लोनस, मायोक्लोनस जो होता है जर्की मूवमेंट होता है, जर्क लाइक एरिथमेटिक मसल ट्विचेस। फिर है ट्रेमर, ट्रेमर जो होता है रिदमिक होता है, ये रिदमिक ऑसिलेशन ऑफ बॉडी पार्ट, किसी बॉडी के किसी पार्ट में ट्रेमर हो रहा है तो उसमें रिदमिक ऑसिलेशन होता है, उसे बोलते हैं ट्रेमर। नेक्स्ट आपसे स्मॉल साइन, ये भी अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, स्मॉल साइन होता है क्या, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्मॉल साइन जो होता है वो अगर जो जुगलर वेनस प्रेशर होता है अगर वो बढ़ जाए, पैराडॉक्सिकल एलिवेशन ऑफ जेवीपी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उसे बोलते हैं स्मॉल साइन। और ये देखने को कब मिलती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। तो इसमें बहुत करेक्ट हो जाएगा। देखिए नोट से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार पूछा हुआ नोट से भी क्वेश्चन है, अलग अलग नोट पूछा गया है, जैसे कि बॉशर्ड नोट पूछा गया है आपसे, कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया ऑस्लर्स नोट, ठीक है, जानवे लेजन, ये सब पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया ऑस्लर्स नोट, तो ऑस्लर्स नोट कहाँ देखने को मिलती है, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ईएनटी के ताल्लुक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टैकियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है। तो 36 mm होती है स्टैकियन ट्यूब की लेंथ, और ये स्टैकियन ट्यूब जो होता है वो 45 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। फिर पूछा जा रहा है आपसे मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन चिल्ड्रेन इज, इथमॉइडल साइनोसाइटिस जो होती है बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफिस हेडेक, ये किस में देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो फ्रंटल साइनोसाइटिस में देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें वॉल्यूम से मैच कराना है, ऑप्था का क्वेश्चन है ये, ऑर्बिट वॉल्यूम, आईबॉल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर इन एंटीरियर चेंबर और अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर इन पोस्टीरियर चेंबर। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको समराइज करके दे दिया गया है। ऑर्बिट वॉल्यूम जो होता है कितना होता है, 30 ml, जो ऑर्बिट होती है उसका पूरा वॉल्यूम 30 ml का होता है। फिर पूछा जा रहा है आई बॉल वॉल्यूम, तो आई बॉल का जो वॉल्यूम है वो है 6.5 ml,
देखिए पूरी ऑर्बिट की बात किया गया, फिर आईबॉल की बात किया जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर इन एंटीरियर चेंबर, तो ये होता है 0.25 और पोस्टीरियर चेंबर में होता है 0.06 ml। नेक्स्ट जो है वो भी आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्था का क्वेश्चन है कि कॉर्निया हैज नो ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि कॉर्निया में ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होती। तो ये अब आपको अगर आप सोचिए कि कॉर्निया को अपना नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, तो वो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है उससे उसको नरिशमेंट मिलता है। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे सर्जरी का पूछा जा रहा है, क्लीन वुड, क्लीन कंटामिनेटेड या डर्टी वुंड। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये। तो क्लीन वुंड क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो और उसके अलावा किसी भी जैसे ना रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री में, ना यूरिनरी, ना जेनाइटल ट्रैक्ट, इसमें ना इंटर किया जाए, तो इसे बोलते हैं क्लीन वुंड। और एसेप्टिक प्रिकॉशन में कोई ब्रेक भी ना आए, तो ये क्लीन वुंड होता है। तो इसका हो जाएगा फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा का एक्सीजन जब करते हैं तो किसी भी ना रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं, ना जीआईटी में इंटर कर रहे हैं, ना ही यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं, तो ये फाइब्रोएडिनोमा एक्सीजन है। ना ही कोई उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह भी नहीं प्रेजेंट है, कोई इन्फेक्शन नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद होता है क्लीन कंटामिनेटेड। क्लीन कंटामिनेटेड में क्या होता है कि माइनर या तो ब्रेक आ जाए सेप्टिक प्रिकॉशन में, या फिर किसी हम मिनिमम स्पिलेज के साथ किसी सिस्टम में इंटर कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम स्पिलेज के साथ। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, यहां पे कोलिसिस्टेक्टमी होनी चाहिए था, कोलिसिस्टाइटिस लिख गया है। ठीक है, उसके बाद है कंटामिनेटेड वुंड। कंटामिनेटेड वुंड क्या होता है कि जिसमें एसेप्टिक प्रिकॉशन में एक मेजर ब्रीच आए, उसके अलावा किसी सिस्टम में हम इंटर कर रहे हैं ग्रॉस स्पिलेज के साथ, पूरी तरीके से इंटर कर रहे हैं। तो अगर बॉयल की किसी भी बॉयल की हम एनास्टोमोसिस करते हैं, यानी दो पार्ट को जोड़ते हैं, तो ये कंटामिनेटेड वुंड में आता है। तो इसका एग्जांपल दे रखा है ड्यूडेनोस्टोमी, तो वो ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर डर्टी वुंड क्या होता है जिसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक वुंड है जो 4 घंटे से ज्यादा का हो गया, ओपन रह गया हो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इंसिजन एंड ड्रेनेज, क्योंकि पूरा ये इन्फेक्टेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, अल्सर से आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडरमाइंड एज किसका होता है, स्लोपिंग किसका होता है, रोल्ड आउट किसका होता है, पंच्ड आउट किसका होता है। तो हमें पता है स्लोपिंग एज किसका होता है, हीलिंग अल्सर का। जो अल्सर हील कर रहे होते हैं उनकी एज कैसी हो जाती है, स्लोप जैसी। तो बी का 1 सही हो जाएगा। अंडरमाइंड किसकी होती है, ट्यूबरकुलर अल्सर जो होते हैं उनकी एज जो होती है वो अंडरमाइंड होती है। रोल्ड आउट किसकी होती है, कार्सिनोमा वाले की, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। और पंच्ड आउट किसकी होती है, ट्रॉफिक अल्सर की। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बैरेट्स इसोफेगस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ बैरेट्स इसोफेगस एक्सेप्ट। इसमें क्या होता है बैरेट्स इसोफेगस में कि स्क्वेमस सेल होती है यहाँ पे, ये कॉलमनर सेल से चेंज हो जाती है। जो गैस्ट्रिक सेल होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर और मोर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि जिसका लोअर पार्ट होता है इसोफेगस का, वहां पे कॉलमनर एपिथेलियम आ जाती है। इसको एक्टोपिक म्यूकोसा भी कहते हैं, क्योंकि एक्टोपिक हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे अगर कोई चीज जो है वो अपने सही जगह पे ना होके दूसरी जगह आ गई है, उसे एक्टोपिक बोलेंगे। तो इसे एक्टोपिक म्यूकोसा भी बोलते हैं। फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं, ये एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क को बढ़ाता है। एक मेटाप्लेजिया की कंडीशन होती है प्री कार्सिनोमा, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है ये। प्रेजेंस ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी इसे बोलते हैं। तो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल जो होते हैं इसोफेगस में नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन जब मेटाप्लेजिया हो जाता है तो वहां पे म्यूकस सिक्रेट करने वाली गॉबलेट सेल प्रेजेंट हो जाती है। तो ये जो था आपका पूरा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है।